नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भविष्य में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अध्यात्म से जुड़ी रोचक जानकारियों को लेकर हमेशा हम आपके साथ आपके पास आते हैं और आज भी कुछ नई जानकारी हम जानेंगे। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे आचार्य माँ कामाख्या के साधक श्री विनोद कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्यवर। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। सभी दर्शकों को माँ कामाख्या का आशीष प्राप्त हो। आप हमें अध्यात्म से जुड़ी नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। नवरात्रि आने वाली है तो आचार्यवर आप हमें यह बताएं कि हम लोगों ने बचपन से यह सुना है कि जब नवरात्रि आती है तो लोग कहते हैं कि माँ नौके पर आएगी, माँ घोड़े पर आएंगी, हाथी पर आएंगी। तो क्या आकाश से चलकर माँ घोड़े पर आती है, हाथी पर आती है? बचपन से यह जिज्ञासा बनी हुई है और बहुत से हमारे दर्शक भी ऐसे होंगे जो यह जानना चाहते होंगे कि नौके पर आना, हाथी पर जाना या फिर इस तरह की जो बातें हम लोग सुनते हैं नवरात्रि में, तो ये क्या है? देखिए, इसके लिए एक श्लोक है जी। और सभी दर्शक सुने। शशि सूर्ये गजारूढ़ा, शशि सूर्ये गजारूढ़ा, शनि भौमे तुरंगम, गुरौ शुक्रेश्च डोलायाम, बुद्धै नौका प्रकृतिता। अर्थात शशि का मतलब हुआ चंद्रमा, चंद्रमा मतलब सोमवार, और सूर्य का मतलब हुआ रविवार। तो जब किसी भी नवरात्रि में वो दिन निर्भर है कि प्रतिपदा तिथि जिस दिन को है उस दिन के अनुसार माता की सवारी निर्धारित की गई। उस दिन उस वार के अनुसार माँ का आगमन होता है। जैसे शशि सूर्य गजारूढ़ा, यानी यदि प्रतिपदा की तिथि, नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा का वार सोमवार है या रविवार है, शशि सूर्य गजारूढ़ा, तो माँ हाथी पर सवार होकर आएंगे, गज आरूढ़ होकर आएंगे, गज आरूढ़ होंगे। यदि नवरात्रि का प्रारंभ यानी प्रतिपदा तिथि शनिवार या भौमवार, भौम मतलब मंगल, शनि भौमे तुरंग में, तो यदि प्रतिपदा तिथि शनिवार को है या फिर मंगलवार को है, नवरात्रि शनिवार को से प्रारंभ हो रही है, मंगलवार से प्रारंभ हो रही है, शनि भौमे तुरंग में, तब माँ तुरंग यानी घोड़े पर सवार होकर आएंगे। गुरौ शुक्रे च डोलायाम, अगर नवरात्रि का प्रारंभ प्रतिपदा तिथि गुरुवार हो या शुक्रवार से है, तब माँ की सवारी डोली होगी, पालकी होगी, माँ पालकी पर या डोली पर सवार होकर आएंगे, वही वाहन होगा उनका। और बुद्धै नौका प्रकृतिता, यदि नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा तिथि बुधवार को पड़ता है तो माँ नौका पर सवार होकर आएंगे, नाव पर सवार होकर आएंगे। और ठीक इसी तरह उनके गमन की सवारी भी है। यही श्लोक गमन के लिए भी है कि अगर माँ नवमी तिथि समाप्त हो रही है जिस दिन रविवार को या सोमवार को, तो शशि सूर्य गजारूढ़ा, तो माँ जाएंगी भी गज पर आरूढ़ होकर। तो जैसे आगमन के बारे में श्लोक आपने सुना और वार के अनुसार माता का आगमन होता है, उसी तरह गमन के लिए भी यही श्लोक है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा, शनि भौमे तुरंग में, गुरु शुक्रे च डोलायाम, बुद्धै नौका प्रकृतिता। उस वार के अनुसार शुरुआत होगा तो माता का आगमन होगा, उस वार के अनुसार नवमी तिथि होगी तो माता वैसे सवारी पर सवार होकर जाएंगे। बहुत सुंदर आचार्य। यह दुविधा तो बचपन से मेरे मन में बनी हुई थी और जिज्ञासा भी थी, और हमारे बहुत से दर्शकों की भी ये जो दुविधा थी
कि और आपने बहुत ही सरल भाषा में एक श्लोक के माध्यम से भी बता दिया ताकि जो हमारे माता रानी के भक्त हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, वो आसानी से समझ पाएंगे कि किस नवरात्रि में माता किस चीज़ पर सवार होकर आती हैं। अब एक प्रश्न और है हमारा कि ये जो बातें हैं कि जो आपने अभी श्लोक के माध्यम से बताया कि माता घोड़े पर आएंगी या हाथी पे जाएंगी डोली पे, तो क्या इसका भी असर हमारे समाज पर या मानव जीवन पर उसका भी असर पड़ता है, या जो हमारे साधक हैं उस पर क्या असर पड़ता है हमारे पूजा पाठ पर? यानी माँ के आगमन का फल और प्रतिफल आप जी जानना बिल्कुल चाहें बिल्कुल बिल्कुल। कि यदि मान लीजिए कि माँ हाथी पर सवार होकर आ रही है तो देश काल पर उसका क्या असर होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा? जी साधक पर उसका असर क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा? पहले एक श्लोक आप सभी जाने, गजे च जलदा देवी छत्रभंग स्तुरंगम। गजे च जलदा देवी छत्रभंग स्तुरंगमे नौकायाम सर्वसिद्धि स्यात् डोलायाम मरणम ध्रुवम। अर्थात गजे च जलदा देवी, यदि माँ हाथी पर गज पर आरूढ़ होकर आ रही हैं, गजे च जलदा देवी, तब इसका आशय है कि शुभ है। अब इसको ऐसे समझें, यदि माँ का आगमन गज पर हो रहा है और गमन भी गज पर है, हाथी पर है, तो पूरे वर्ष हमारे देश, हमारे समाज, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा आबो हवा, हमारी प्रकृति में अच्छी वर्षा होगी, अच्छे फसल आएंगे, सुख शांति का माहौल होगा। छत्रभंग स्तुरंग में, तुरंग यानी घोड़े पर अगर माँ का आगमन हो रहा है, तुरंग यानी घोड़ा, और घोड़े पर गमन हो रहा है, तो घोड़ा जो है वो शुभ अशुभ दोनों का प्रतीक, दोनों के बीच का माना गया है। अर्थात हमारे समाज और देश में संघर्ष, युद्ध और अशांति का माहौल बना रहेगा, कुछ समय के बाद वो ठीक भी हो सकेगा। नौकायाम सर्वसिद्धि स्यात्, यानी माता का आगमन की सवारी अगर नौका है तब शुभ फलदायी है, प्रतिफल अच्छा है, हमारे समाज, हमारे देश में उन्नति होगा, सफलता होगी। जो सरकार योजना बनाएगी योजनाबद्ध तरीके से सारा कार्य सफलीभूत होगा। जो राज्य सरकार को धनराशि आएगा उसका सही योजना के अनुसार खर्च होगा, हर क्षेत्र में विकास होगा। डोलायाम मरणम ध्रुवम, यदि माँ डोली पर या पालकी पर आती हैं तो श्लोक में है कि डोलायाम मरणम ध्रुवम, ध्रुवम मरना सुनिश्चित, तो इससे घबराना नहीं है। जो साधक हैं, जो साधना करते हैं, जो नवरात्रि में पूजा करते हैं, उनका मरने की बात नहीं हो रही है। इसका अर्थ ये है कि यदि माँ का आगमन नवरात्रि में, जिस नवरात्रि में डोली पर होगा, तो हमारे समाज, हमारे देश में दुख, अशांति, कष्ट, प्रकृति में सुखाड़, अति वृष्टि, अनावृष्टि का संकेत है। यह साथ ही साथ रोग शोक का कारण है। पेंडेमिक हो सकता है, महामारी हो सकती है ना, देश में संघर्ष, युद्ध हो सकता है, तो ये स्थितियां बनी रहेंगी। तो इसीलिए हम लोगों को, अच्छा, माँ का गमन भी अगर इसी तरीके से हो रहा है। अब एक उदाहरण और मैं दूं ताकि आप सभी समझें और इस पर ध्यान देना भी है। जैसे माना कि
माँ गज पर सवार होकर आ रही है। तो गजजे जल्दा देवी, तो गज पर जब आ रही हैं तो क्या है, वो आनंद का है, शुभ है माना गया है। और अगर गमन दिन वार के अनुसार गमन हो रहा है डोली पर, जिस दिन को माँ को जाना है, नवमी है, उस दिन डोली पर सवार होकर जा रही है। तब क्या होगा कि शुरुआती दौर में, वर्ष के प्रारंभ में, चूंकि हमारा हिंदू शास्त्र के अनुसार हमारा नव वर्ष 1 जनवरी तो होता नहीं, हमारा नव वर्ष तो चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माना जाता है। चैत्र का पहला दिन, नवरात्रि का दिन ही हमारे वर्ष का, उसी दिन हमारा संवत बदलता है। जैसे 2082 अभी संवत चल रहा है, शक संवत, और 19 तारीख को इस बार चैत्र नवरात्रि है, 2026, 19 मार्च 2026। तो उस समय 19 मार्च 2026 से हमारा विक्रम संवत बदल कर क्या हो जाएगा, 2083। तो नया वर्ष प्रारंभ होता है। तो वर्ष के शुरुआत में यदि माता का आगमन हाथी से हुआ तो वर्ष के प्रारंभ में बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ खुशमय, समाज, देश सब अच्छा रहेगा, सब जगह माहौल अच्छे रहेंगे, सुख शांति रहेगी। लेकिन अगर डोली पर जा रही हैं तो संघर्ष होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, महामारी फैल सकती है, रोग शोक बढ़ जाएंगे, 2 देशों में बीच युद्ध होगा, जैसे अभी ईरान का हम लोग देख रहे हैं, एक उदाहरण है। तो अगर समान सवारी पर आई, समान सवारी पर गमन हुआ, तो वो निर्भर करता है कि किस सवारी पर आई, शुभ सवारी पर आई या अशुभ सवारी पर। तो वैसा ही प्रतिफल हमारे देश राष्ट्र को भोगना पड़ेगा, समाज को भोगना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही रोचक जानकारी, जो कि हमारे दर्शक या फिर हमें भी, अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि इतने सरल तरीके से लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, जितनी सरलता से आपने बताया। तो और इतने अच्छे तरीके से कि माता किस सवारी पे आएंगी और उससे क्या हमारे देश में या फिर कहाँ क्षति होने वाली है या कहाँ शुभ फल देने वाला है। ये नवरात्रि से ही पूरे वर्ष का, नवरात्रि देने इसलिए भी मनाते हैं हम लोग क्योंकि इससे पूरे वर्ष का हम आकलन किया जाता है कि ये वर्ष कैसा रहेगा, तो कैसा फल देगा ये वर्ष। इस वर्ष में हमारे राज्य में क्या उतार चढ़ाव आएगा, हमारा देश कैसा सफलता की ओर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आपकी इस महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ कामाख्या। जय माँ। जय माँ कामाख्या।